हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम गढ़वाल का इतिहास पढ़ रहे थे, तो पंवार वंश का जो इतिहास था, गढ़वाल का इतिहास था, उसे हमें कनकपाल से लेकर के अजयपाल तक का इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा का पूरा अध्ययन किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कल्याण शाह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल्याण शाह एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम से पहले शाह शब्द लगाया था। नाम के बाद शाह शब्द का इसने प्रयोग किया था। ये 38वें नंबर का शासक था। इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि कल्याण शाह ने शाह शब्द लगाया था सबसे पहले, शाह उपाधि लगाई थी और 38वें नंबर का शासक था। ठीक, उसके बाद जो अगला शासक था वो था सहजपाल। तो सहजपाल जो था वो 42वें नंबर का शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण शाह से सहजपाल तक के समय में जो राजा हुए हैं उनका कोई खास उल्लेख मिलता नहीं है। हो सकता है कि वो इतने महान न हों, जिस वजह से उनका ज़्यादा उल्लेख अभिलेखों में या पुस्तकों में नहीं मिलता है। तो सहजपाल बहुत इम्पोर्टेंट शासक था। ये 1547 से 1575 तक गढ़वाल की राजगद्दी पर रहा और इसने अपने आप को लंबे समय तक काफ़ी स्वतंत्र अस्तित्व इसने बनाए रखा। ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को मुगलों से बचा के रखा और अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। इसके बारे में जो मुख्य रूप से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं वो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त होते हैं। 5 अभिलेख हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अकबर के समकालीन था। अकबर का शासनकाल में आप लोगों को बता दूं, इसका शासनकाल था अकबर का 1556 से 1605 तक। तो 1556 से 1605 तक का जो शासनकाल था वो अकबर का शासनकाल था और इसी बीच हमारे गढ़वाल में सहजपाल का भी शासन चल रहा था। और अगर बात करें चंद वंश की, तो चंद वंश में जो शासक इस समय शासन कर रहा था वो था रुद्रचंद। ठीक, तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि सहजपाल किस किस के समकालीन था। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा इसे वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा जाता था, क्योंकि अपनी प्रजा के बारे में बहुत ज़्यादा सचेत रहता था, प्रजा के दुख सुख का ध्यान देता था। इसलिए इसे वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया के नाम से भी जाना जाता है। पंवार वंश का 43वां शासक जो हुआ वो बलभद्र शाह। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलभद्र शाह। और कहते हैं कि इसे उपाधि जो दी थी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा दी गई थी। लेकिन शाह की उपाधि तो हमने पहले ही पढ़ ली, कल्याण शाह। हो सकता है कि शाह की उपाधि धारण करने वाले कल्याण शाह के बाद कोई राजा इतने प्रतापी न रहे हों जिन्होंने शाह अपने नाम के आगे शाह की उपाधि नहीं लगाई। तो उसके बाद जो 43वां राजा था बलभद्र शाह, इसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई। अब बलभद्र शाह के बाद जितने भी पंवार वंशी शासक आएंगे वो सारे के सारे पंवार शाह की उपाधि लगाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो शासनकाल की अगर हम बात करें, 43वां शासक था और इसका शासनकाल 1575 से लेकर के 1551 तक चलता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकबर के शासनकाल में था, ये अकबर के समकालीन था। साथ ही साथ इसके बारे में और भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। श्रीनगर में इसने एक विशाल भवन का निर्माण कराया। बलभद्र शाह ने श्रीनगर में एक बहुत ही बड़े भवन का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है कि मुगल दरबार में दूध भेजने की जो परंपरा थी वो इसी ने शुरू करी थी। आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा या आईने अकबरी में इस वंश के बारे में कई बातें हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्वालदम का युद्ध जो था, ग्वालदम का जो युद्ध था वो इसी के समय में लड़ा गया। यानी कि ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। चंद्रवंशी राजा रुद्रचंद और बलभद्र शाह, इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है वो लड़ा जाता है ग्वालदम नाम के स्थान में, चमोली में। और ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सामरिक दृष्टि से उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय की स्थिति, क्योंकि कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच आपसी युद्ध बार-बार होते रहते थे। तो अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग मत रखते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है, जैसे वाल्टन कहते हैं कि 1581 में ये युद्ध लड़ा गया था, जबकि शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि 1591 में युद्ध लड़ा गया था। तो 1581 से 1591 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। बलभद्र शाह के बाद जो पंवार वंश की राजगद्दी को संभालते हैं वो हैं मानसा। ये 44वें नंबर के शासक रहे। इनका शासनकाल 1591 से 1611 तक रहा। इनके बारे में जो मुख्य बात है वो ये है कि ये अकबर और जहांगीर के समय गद्दी पर बैठे। अकबर का शासनकाल मैंने पहले भी बताया 1556 से 1605 तक रहा, और 1605 से 1627 तक का जो शासनकाल रहा वो जहांगीर का रहा। तो इन दोनों के शासनकाल के बीच में मानसा का शासनकाल जो आता है वो है 1591 से 1611। तो ध्यान देंगे कि मान शाह जो थे वो 44वें नंबर के शासक थे। अकबर जहांगीर के समकालीन थे। साथ ही साथ चंद वंशी राजा रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद के समकालीन रहे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रुद्रचंद का शासनकाल लगभग 1565 से 1597 तक है, और लक्ष्मीचंद का जो शासनकाल मिलता है वो मिलता है 1597 से 1616 तक। यहाँ पर छपा नहीं है तो 1616 तक मैं आपको बता दूं कि 1616 तक लक्ष्मीचंद का शासनकाल लगभग रहा। तो पंवार वंशी राजा मानशाह के समय की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में जो भी उल्लेख हमें मिलता है वो इसका राजकवि हुआ करता था, जिसका नाम था कवि भरत। कवि भरत ने एक ग्रंथ लिखा मानवोदय काव्य, या इसको ज्ञानोदय काव्य भी अजय रावत की पुस्तक में लिखा गया है। तो इस पुस्तक के द्वारा कवि भरत ने इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। ऐसा माना जाता है कि कवि भरत को दिल्ली के जो राजा थे, यानी कि हमारे मुगल सम्राट उस समय जो थे जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि भी दी। ठीक है, ध्यान देंगे कि ज्योतिक राय की उपाधि किसे दी गई, तो ये कवि भरत थे, इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी गई। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुमाऊं के चंद्रवंशी तत्कालीन राजा जो थे लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद ने इनके समय में 7 बार आक्रमण किया, और 7 आक्रमण जो थे असफल रहे। 7 बार इसको लक्ष्मीचंद को हरा दिया गया। लेकिन 8वें आक्रमण में, जो 8वें नंबर का जो आक्रमण था, उस आक्रमण में लक्ष्मीचंद ने इसे हरा दिया। लक्ष्मीचंद ने मानसा को हरा दिया। तो 8वें आक्रमण के बाद, जीतने के बाद, जो 8वें नंबर का आक्रमण था वह जब जीत गया लक्ष्मीचंद, तो इस खुशी में लक्ष्मीचंद ने कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार मनाना शुरू करा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानसा का जो सेनापति था वो खतड़वा था, और लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो गैड़ा सिंह था। तो गैड़ा सिंह ने खतड़ सिंह को, यानी खतड़वा को हराया। इस वजह से कुमाऊं में खतड़वा नाम का त्यौहार मनाया जाने लगा। और इसका जो सेनापति था नंदी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनापति नंदी, नंदी ने चंपावत को जीता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। क्योंकि 7 बार आक्रमण कर इसने, 7 बार की जो चंद्रवंशी राजा के आक्रमण थे वो असफल करे थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पावरफुल राजा था, और इसने चंदों की राजधानी चंपावत पर भी आक्रमण किया होगा और उसे विजित भी किया होगा। तो ये चंद्रवंश के साथ साथ आप लोगों ने इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। दोनों को साथ में सामंजस्य बिठा करके कोरिलेट करते हुए इन दोनों वंशों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में और ज़्यादा जल्दी से आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आने वाले वीडियो में हम इसी वंश को आगे बढ़ाएंगे और आपको और भी अधिक जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर है, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। क्योंकि जब हम किसी की तैयारी, किसी भी विषय की तैयारी, किसी भी चीज़ को जब हम तैयारी को ढंग से करते हैं, पूरी डेडिकेशन से के साथ करते हैं, तो हम ज़रूर सफल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।